नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 2014 से 2024 जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप ने दुनिया में भारत के नाम के झंडे गाड़ दिए। दिल दोस्ती और डील वाली डिप्लोमेसी भारत के दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में एक ऐसी मिठास घोल रही है जिसका रिफ्लेक्शन आपको आने वाले सालों में नजर आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जो दुनिया को सनातन की संस्कृति से जोड़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र बोलते हैं, उन्हें मुस्लिम मुल्क कुवैत ने इनविटेशन दिया और कुवैत बुलाया गया। तो वहीं पीएम मोदी जब कुवैत पहुंचे तो उनका कैसा स्वागत हुआ, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या खास बातें रहीं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए। दुनिया देख रही मोदी की वर्ल्ड डिप्लोमेसी। मोदी मैजिक छाया, कुवैत ने मोदी को बुलाया। मोदी का जोश आए, मुस्लिम मुल्क में मोदी। इंडिया अरब गठबंधन, हला मोदी से अभिनंदन। कुवैत में दोस्ती का नया अध्याय। आज भारत का वक्त बदला है, अंदाज बदला है, ख्वाब बदला है, हालात भी बदला है और दुनिया के लिए भारत का जवाब भी बदल चुका है। ये बदलाव बहुत कुछ कहता है कि जब लोग बदलें तो अपना एटीट्यूड भी बदल लेना चाहिए। इंटरनेशनल मंच पर भारत के दिल दोस्ती और डील वाली डिप्लोमेसी ने दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर और वेस्टर्न कंट्रीज के माइंडसेट को चेंज कर दिया है। आज पीएम मोदी की विदेश नीति कई देशों को पीएम मोदी से सीखने की सलाह दे रही है। पीएम मोदी को कुवैत से इनविटेशन मिलना भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी की ये यात्रा 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। मोदी 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 पीएम मोदी को कुवैत से इनविटेशन मिला। ये इनविटेशन कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने दिया है। पीएम मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर गए हैं। 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम की कुवैत यात्रा है। कुवैत में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। कुवैत के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। आफ्टर 43 इयर्स हमारे प्रधानमंत्री कुवैत में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है और मुझे लगता है कुवैत और इंडिया के रिलेशन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे लिए बहुत ही उत्साह और बहुत ही गर्व की बात है कि 43 इयर्स के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी पावन धरती पे आ रहे हैं, तो हम लोग का उत्साह बहुत है। इट्स अ गूज बम मोमेंट फॉर अस के मोदी साहब हमारे साथ आ रहे हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कुवैत के और भारत के जो रिलेशनशिप है वो मोदी साहब के विजिट के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो बस मोदी जी प्लीज वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू। मोदी 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 मोदी। भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह दामोदर मोदी जी का सादर स्वागत है। इधर जो कुवैत में भारतीय वासी रह रहे उन लोगों की तरफ से, और हमारा ये शुभकामनाएं है मोदी जी का सरकार बने रहे और भारत का उज्जवल भविष्य और ज्यादा होते रहे। हमारा इधर कुवैत में रहने वाला प्रवासी भारतीयों की तरफ से यही शुभकामनाएं है कि वो 100 साल और ज्यादा जिए, हमारा
देश का कीर्ति बढ़ाते रहे। हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मोदी जी अब आएंगे अब आएंगे। गल्फ कंट्रीज में थे तो हम कुवैत का बहुत वेट कर रहे थे और जैसे ही आए हैं सबको पता चला है तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है, सब मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। तो एक झलक पाने के लिए सब खुश हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में शानदार विदेशी नीति की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। ग्लोबल मोर्चे पर मोदी सरकार किस तरीके से हिट साबित हो रही है, ये कुवैत में उनकी ग्रैंड एंट्री से समझ में आ गया। हाल ही में कुवैत के विदेश मंत्री भारत आए थे। उन्होंने पीएम मोदी को कुवैत आने का निमंत्रण दिया था। इससे पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की यात्रा के बीच साल 2009 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी कुवैत गए थे। वो किसी भारतीय राजनेता का इंदिरा गांधी के दौरे के बाद सबसे अहम कुवैत दौरा था। तो वहीं पीएम मोदी ने सबसे पहले गल्फ एस्पिक श्रमिक शिविर का दौरा किया। आपको बता दें 12 जून को मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसमें 45 भारतीय थे। पीएम मोदी ने अपना वादा निभाते हुए कुवैत शहर में रहने वाले 101 साल के पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से मुलाकात की। पीएम मोदी के कुवैत पहुंचने पर भारतीयों का जोश आई नजर आया। इसमें सबसे अहम रहा जब कुवैत सिटी में रामायण और महाभारत अरबी भाषा में पब्लिश करने वाले प्रकाशक अब्दुल्लाह अल नेफद और उनके अनुवादक अब्दुल्ला बैरन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। किताब के प्रकाशक अब्दुल्लातफ अल नैदफ ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, हम इससे बहुत खुश हैं। ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने दोनों पुस्तकों पर हस्ताक्षर भी किए। So glad, Mr. Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, especially it's very tired. This book, it's 2 years, not something easy, and I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is. See what I see, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. Yeah, he's fine. Yeah, I make him as my office. His memory. Yeah, his gold memory. Yeah, it's my honor. Yes, and I want to say thank you for him and for you, the channel, for all people. It's so nice, so nice. इसके साथ पीएम मोदी हाला मोदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर 5000 भारतीय मूल के लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है।
आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। कुवैत ट्रेड और इनोवेशन के जरिए एक डायनेमिक इकोनॉमी बनना चाहता है। भारत भी आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, अपनी इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो इनोवेशन, जो स्किल, जो टेक्नोलॉजी, जो मैन पावर चाहिए, वो भारत के पास है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। और इसलिए जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों का, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। मैं हिज हाइनेस द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है, सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की, भारत माता की। कुवैत में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम और भारतीय संस्कृति की पहुंच दिखती है कि भारत आज सच में दुनिया की नजर में बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो दुनिया के हिसाब से चलता है, बल्कि वो भारत है जो दुनिया को दिशा दिखाने का काम करता है। न्यूज इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। दुनिया में आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। भारत की दोस्ती दुनिया ने देखी, मेहमान नवाजी दुनिया ने देखी, भारत की डिप्लोमेसी से दुनिया वाकिफ है। भारत का स्टैंड दुनिया की नजरों में लाउड एंड क्लियर है। मैसेज एक, वसुधैव कुटुंबकम, और चाहत है भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करना। और इसी की चाह में पीएम मोदी का कुवैत पहुंचना हर महीने में खास हो जाता है। पीएम मोदी का मिशन है दुनिया के देशों से भारत के रिश्ते मजबूत करना। इसी कड़ी में भारत के कुवैत से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो वहीं कुवैत भारत की इकोनॉमी के लिए कैसे बूस्टर डोज साबित हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको ये हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी, समझना पड़ेगा।
की सुपरहिट स्ट्रैटेजी। मुस्लिम मुल्क में मोदी का नया चैप्टर। कुवैत में मोदी आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी। कुवैत में हेलो मोदी वाली पिक्चर। ब्रांड मोदी का रंग, दुनिया रह गई दंग। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर उद्देश्य तक पहुंचना मुश्किल लगे तो उद्देश्य को नहीं बल्कि अपने रास्ते को बदल दें। हिंदुस्तान की क्षमताओं वाली दूरबीन से दुनिया के पटल पर सबसे ऊंचा तिरंगा तो हमारा दिखता था, लेकिन माइलस्टोन का मुकाम हासिल करने में हम कहीं न कहीं हाफ जाते थे। ऐसे में हमने टूटी तारीखों वाले रास्ते को छोड़ हकीकत के हाईवे को पकड़ा। 10 साल पहले हमने बदलावों का वो छोटा सा पौधा लगाया जो आज डिप्लोमेसी के गार्डन में मीठे फल दे रहा है। भारत ग्लोबल कूटनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। दुनिया के तमाम देश अब उस सैटेलाइट की तरह हो चुके हैं जो कि भारत के चक्कर लगा रहे हैं, और इसकी वजह है डिप्लोमेसी का वो चौका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। उनका असर दिख रहा है। मुस्लिम देश पीएम मोदी को बतौर स्पेशल गेस्ट अपने मुल्क में निमंत्रण दे रहे हैं। इतने सालों बाद पीएम मोदी ने जहां कुवैत जाकर वहां पर भारत के रिश्तों को रिवाइज करने की कोशिश की, तो वहीं इस स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का रिफ्लेक्शन आने वाले समय में दिखने वाला है। पीएम मोदी का कुवैत दौरा आखिर क्यों खास है, इसे समझिए। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और कुवैत के कूटनीतिक आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। मोदी का ये दौरा भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। ये दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर साझेदारी को और गहरा करने का मौका देगा। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्य सदस्य भी है, जो इस समय जीसीसी की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत के पास इस समय जीसीसी देशों के संबंधों को मजबूत करने का मौका है। कुवैत ने 1 दिसंबर को 6 सदस्यीय जीसीसी देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन युद्ध रोकने का आह्वान भी किया था। 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के देश कुवैत में रहने वाले 10 लाख भारतीयों की देखभाल के लिए कुवैत के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अगस्त को कुवैत की यात्रा की थी, जब उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा और पीएम से मुलाकात की। ये भी समझना होगा कि क्या खाड़ी देशों के लिए भारत जरूरी है या फिर खाड़ी देश भारत के लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि भारत अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए कुवैत के साथ अपने गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि क्या खाड़ी देशों में प्रधानमंत्री शांति के सूत्रधार बन सकते हैं या फिर भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। मोदी की खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। वहां पीएम मोदी पश्चिम एशिया के अंदर शांति के सूत्रधार भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पश्चिम देशों के अंदर अस्थिरता का माहौल है। इजराइल, लेबनान और सीरिया में भारी तनाव है। तुर्की भी आपदा में अवसर तलाश रहा है। इन सब के बीच 50 लाख की आबादी वाला देश कुवैत भारत के लिए अहम हो जाता है। कुवैत में सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं।
कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कुवैत में करीबन 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कुवैत की कुल आबादी का 21% है। वहीं मेडिकल सेक्टर में भी बड़ी संख्या में भारतीय हैं। भारत के लिए कुवैत सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। दरअसल मिडिल ईस्ट दुनिया का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा नागरिक काम कर रहे हैं। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी, इराक और सऊदी अरब से लगते हुए जब जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो इसमें खास तौर पर कुवैत का जिक्र जरूर होता है। अब समझिए कि इन सब के बीच भारत के लिए कुवैत क्यों जरूरी है। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। कुवैत के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। देश की ऊर्जा जरूरत का 3% हिस्सा कुवैत से आता है। भारत कुवैत के शीर्ष साझेदारों में से एक है। 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर है। साल 1969 में एक फिल्म आई थी महल, और इस फिल्म में गीत था ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये सवाल हमारे देश में बीते 10 सालों में किसी सराउंड साउंड की तरह गूंज रहा है। पीएम मोदी जब भी किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, उनकी मुलाकात हर मायने में अहम हो जाती है। पीएम मोदी का किसी से गले मिलना दो देशों के बीच अच्छे संबंध का इशारा होता है, तो जरा जोर से हाथ मिलाना सख्ती का संदेश देता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी करीबन 83 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 71 देशों को कवर किया है। और भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी विदेश यात्राएं नहीं की हैं। 2024 में पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी शानदार विदेशी नीति की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जितनी यात्राएं की हैं, उनमें कई डील साइन की गई, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी किक, एक स्ट्रॉन्ग बूस्टर डोज साबित हुए हैं। यही माना जा रहा है कि कुवैत से इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छी किक मिल सकती है। न्यूज इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, मोदी मैजिक दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है, और ये जो नतीजा है वो क्या नतीजा है? नतीजा है वसुधैव कुटुंबकम का, नतीजा है कूटनीति का, नतीजा है डिप्लोमेसी का। और डिप्लोमेसी का जो जादू है वो इस समय दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।